भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और एक बार उनसे भी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे किस तरह से आज इस रैली को जो है अंतिम रूप दिया गया है। और यहाँ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हाँ सर, सबसे पहले जय भीम सर। शुक्रिया, जय भीम। आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर इस तरह से रैली का जो आह्वान किया गया और बड़ी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है कि हम भी आए, वहां से रास्ते में लोग पैदल पैदल चले आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, भारत जो है ना, भारत मजदूरों और किसानों का देश है जी। जब आप यहाँ समस्या पर बात करते हैं तो मजदूर किसान आपके साथ खड़ा हो जाता है, और जिसके साथ भी जब मजदूर किसान खड़ा हुआ है वो यहाँ सत्ता पे काबिज हुआ है। मौजूदा समय में भारत की राजनीति में एक अकेले लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे हैं जो सदन में मजदूरों की, किसानों की और बेखौफ होकर उठाते हैं। ठीक, हालांकि इन आवाजों को उठाने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी गोली चलती है, कभी षड्यंत्र होता है, कभी कुछ होता है। उनकी एक आवाज पर कल देखिएगा आप, मुझे लगता है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। इससे बड़ी रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना तो कभी हुई होगी ना कभी आगे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्राउंड को आज तक जितने भी बड़े नेता बने अपने आप में, लेकिन वो भर नहीं पाए, क्या कहना सर? नहीं, ये ग्राउंड तो मुझे लगता है बहुत छोटा ग्राउंड है। जो रैली हो रही है ये सिर्फ 3 मंडलों की रैली है, उसके रैली है, उसके साथ बहुत छोटा ग्राउंड है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड है नहीं है। मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर की सड़कें भी भरी जाएंगी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर को ही क्यों संविधान दिवस पर रैली के लिए चुना गया है? नहीं, ये तो इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है। मुजफ्फरनगर है, किसानों की धरती है, किसानों की जमीन है, और मुजफ्फरनगर में मजदूरों का किसानों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। भाई आप चाहे आजादी की लड़ाई ले लें, यहाँ से बहुत बड़ी मजबूती से लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मजबूत जिला भी है, इन 3 मंडलों का मजबूत जिला भी बन रहा है। दूसरा कि यहाँ जो है ना, यहाँ अब मैं क्या बताऊं यार, मुजफ्फरनगर क्यों चुना गया? भाई समझ लीजिए मुजफ्फरनगर विशेष चुना गया इसलिए गया। मुझे लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पहले मुजफ्फरनगर में बनेगा। यानी आगामी में 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है और 27 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? कितनी सीटें हैं मुजफ्फरनगर में विधानसभा की? नहीं, विधानसभा की 6 सीटें। तो मुझे लगा कि 5 सीटों पर कब्जा हमारा रहेगा। तो 27 को लेकर के क्या कुछ रणनीति है? 27 को लेकर रणनीति देखो, चुनाव की रणनीति वो करते हैं जिन्हें क्या नाम षड्यंत्र करने होते हैं। जी, हमें षड्यंत्र थोड़ी करना है, हमें तो सिर्फ जाकर अपने लोगों को, मजदूर वर्ग को, किसान को समझाना है जाकर कि सत्ता परिवर्तित होती रहनी चाहिए। जैसे काशीराम साहब कहते थे ना कि भाई सर मुझे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। ठीक, जब सरकार मजबूर होगी तो वो किसानों को भी ध्यान रखेगी, मजदूरों का भी ध्यान रखेगी। अब देखो आज की सरकार मजबूत है, वो व्यापारियों के सिवा किसी का ध्यान रख पा रही है क्या? पिछले आंदोलन में किसान 800 से ज्यादा किसान मरे, कोई कहने वाला है? ठीक, हर रोज मजदूरों की हत्या होती है, कोई कहने वाला है? बलात्कार लगातार हो रहा, कोई कहने वाला है? समझ रहे? तो ये तो बता देना है अभी इन सरकारों को, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत, मनी मीडिया माफिया तुम्हारा रखा रह जाएगा, और गरीब मजदूरों का काम, सड़क पर घूमने वाला काम, वो परवान चढ़ जाएगा। आप देखिएगा इस रैली के बाद जो है बड़ी तेजी के साथ आंदोलन आगे की ओर बढ़ेगा। और बस आप ये समझिए, अगर आप एक रिक्शा चलाने वाले से जाकर पूछेंगे रैली के विषय में तो वो भी आपको जानकारी देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षा के मामले अव्वल नंबर पर है। मेरा एक मानना है, व्यक्ति जब युवावस्था के बाद एज बढ़ती है ना, उसकी विवाह जब होता है तो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, और विवाह के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो भी मेच्योरिटी आती है। ठीक है, मेरे मानने योगी आदित्यनाथ जी में ना तो सांसारिक कोई गुण लगता है, ना ही उनके अंदर कोई सन्यासी वाला गुण लगता है। भाई सन्यासी होते तो शांति की, अमन की, चैन की बात करते जी, सांसारिक होते तो सोच समझ के चीजों को कहते। तो दोनों गुणों में से उनके पास एक भी गुण मुझे नहीं लगता है। ठीक, मेरा तो उनसे निवेदन ये है कि वो खुद को जो है, जब वो सन्यासी है, योगी है, तो सबसे पहले वो आप खुद को योग सिद्ध करे, खुद को सन्यासी बनाए, राजनीति को छोड़े। इस रैली में कितने लोगों की तादाद जो है आने की संभावना है? मेरा एक ही सवाल रहता है जब कोई मुझसे पूछता है भीम आर्मी के कार्यकर्ता कितने हैं, मैं नहीं कहता कि मुझे जानकारी नहीं है जी। क्योंकि भारत की हर गली, हर गांव, चौक चौराहे पर जहां भी अन्य अत्याचार है वहां भीम आर्मी कार्यकर्ता है। मैं ये कहूँ कि नहीं जी इतने लाख लोग आएंगे, इतने नहीं, ये मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम की अवहेलना है। हाँ, इतना जरूर होगा कि कल की रैली ऐतिहासिक होगी, देखने लायक होगी। हाँ, चंद्रशेखर भाई ने 50 लाख लोगों को कल संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। तो उसको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस मैं ये कहूंगा, चंद्रशेखर भाई तो 50 लाख कह रहे हैं जी, 1 करोड़ लोग कल को शपथ लेंगे।
यानी पूरे कि देश 27 में दिशा और दशा बदलने वाली। पूरे देश भर में, विदेशों में भी जो रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर किसान के दर्द को समझते हैं, वो सब लोग शपथ लेंगे कल 3 से 3:30 के बीच का समय रहेगा। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं भी आपको कहूंगा ये वीडियो जरूर डाल दीजिएगा जी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सब लोग पहुंचे, बड़ी मजबूती से पहुंचे, अपनी लोई लेकर पहुंचे, अपना गमछा लेकर पहुंचे और अपनी रोटी लेकर पहुंचे और पानी की बोतल लेकर पहुंचे, लेकिन पहुंचे ये दिखाने के लिए कि ये देश किसी बाप की बखौती नहीं है, दिखाने के लिए कि ये देश किसानों मजदूरों का देश है, ये दिखाने के लिए कि जब जब तुम अन्याय अत्याचार करोगे, यहाँ का मजदूर किसान खड़ा होगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। शुक्रिया, जय भीम। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी थे, और अब हमारे साथ भी है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ में झुकाव कर रही है। आखिर क्यों विश्वास कर रही है, और अगर विश्वास कर भी रही है तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हर नेता की कार्यशैली जो है मायने रखती है, और हमारे नेता की कार्यशैली से पूरे भारत का बहुजन समाज बिल्कुल इंस्पायर है, बहुत खुश है। और अब खाली मुसलमान नहीं, यहाँ गुज्जर समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सैनी समाज, तुषार, पासी, लोहार, सैनी, चमार, जाटो, तमाम बहुजन समाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यशैली से प्रभावित है, और इसका परिणाम आप कल देखेंगे। ये ग्राउंड बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ वो जन सैलाब आ रहा है जिसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कार्यकर्ता कहते हैं, जिसे आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, जिसे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की टीम कहते हैं। ये कम पड़ जाएगा, आप देखना। मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और अपील करूंगा लोगों से कि बड़ी संवैधानिक तरीके में आकर के कल संविधान की शपथ लें। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमारे नगीना सांसद उन्होंने तो 50 लाख कहा, हम लोग कह रहे हैं कि कल 1 करोड़ लोग संविधान की शपथ लेंगे पूरे देश में, ये आप याद रखिएगा। मेरा अंतिम सवाल है, संविधान दिवस पर आखिर ये महारैली क्यों करनी पड़ी? कुछ नालायक लोग, कुछ निकम्मे लोग, आजकल कोई भी आता है, खड़ा हो जाता है, और जो मुंह में आता है बोल देता है कि मैं बाबा साहब का अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं इस देश से संविधान को मिटा दूंगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में संविधान का रक्षा दल है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद पार्टी के कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम संविधान को बचाने में लगी है, और इस देश के बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने में लगी है। तो किसी की औकात नहीं इस देश में कि संविधान की तरफ आंख उठा करके देख ले। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में लगातार यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से कमजोर, शोषित पर लगातार वो अत्याचार होता जा रहा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसान है, कोई भी है, उसको लगातार अत्याचार पर रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी फौज जो है तैयार होती जा रही है। साथियों बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लेकर, तब तक लीजिए जय भीम, जय भारत।